तो चलिए देख लेते हैं कि डॉक्टर कैसे निश्चित करते हैं या कैसे बताते हैं हमारे एक बूंद ब्लड को लेकर स्लाइड पे माइक्रोस्कोप से देख करके कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो कैसा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यही स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसके पहले हमने बताया था कि जो ब्लड होता है तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पिल्स। ब्लड कार्पिल्स में WBC, प्लेटलेट्स और RBC था, लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर RBC और प्लाज्मा को देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें किस बेस पे देखते हैं तो एंटीजन पे, यानी RBC की सतह पर एंटीजन लगी होती है। ये एंटीजन क्या होती है? प्रोटीन होती है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है एंटीजन क्या है, तो प्रोटीन है। एंटीजन क्या है? प्रोटीन है। इसी एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा है? ये ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है। इसकी बाहरी सतह पर ये एंटीजन पाए जा रहे हैं। एंटीजन के आकार को ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार के? इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर देख ले रहा है डॉक्टर तो कौन सा? एंटीजन ए देख ले रहा है, तो यहाँ पे बता दे रहा है कि ब्लड ग्रुप ए है। अब यहाँ पर देखिए नेचर का कि यहाँ पे प्लाज्मा, ये RBC प्लाज्मा में तैरते हैं ना, क्योंकि प्लाज्मा में बताया गया कितना, लगभग 90% पानी होता है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा में तैर रहे हैं। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। यही एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनते हैं जो बीमारियों से रक्षा करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी बन रहा है। अब एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें एंटीबॉडी किस प्रकार पाए जा रहे हैं? जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इनका कैसे है? इस प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार का बना हुआ है ना, ये ऐसे बने हुए। अब इसमें क्या है, जब ये ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए पाया जा रहा है तो यहाँ पे एंटीबॉडी बी बन रहा है, क्योंकि क्या है कि जब इसमें RBC फ्लो कर रहे हैं ना प्लाज्मा में, तो यहाँ पे ये फंसे ना। ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार का बन जाए, इस प्रकार का, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फंस सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, अगर एंटीजन ए है तो वहाँ पे एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अब इसी बेस पे अगर आप देखिए कि अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन किस प्रकार के पाए जा रहे हैं? सतह पर इस प्रकार के चिपके हुए यहाँ पे दिख रहे हैं ना, येलो कलर के, ये यहाँ पे। अब इसमें एंटीबॉडी किस प्रकार का बन रहा है? अगर इस प्रकार का एंटीबॉडी यहाँ पे बन जाए तो ये एंटीजन यहाँ पे फंसेगा, तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए बन रहा है। एंटीबॉडी ए का स्ट्रक्चर इस प्रकार बन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बन गया है, तो यहाँ पे जब RBC फ्लो करेगा तो इसमें नहीं फंसेगा। इस बेस पे एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी पाया जा रहा है और एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए पाया जा रहा है। अब ब्लड ग्रुप AB की बात करिए तो ब्लड ग्रुप AB में क्या है? दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये नुकीले वाले भी बने हुए हैं, ए आकार के भी एंटीजन ए बने बी बने हैं और एंटीजन बी भी बने। अब यहाँ पे दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पे दोनों अगर AB वाले एंटीबॉडी यहाँ पाए जाएंगे तो कौन सा किसमें फ्लो करते समय फंस जाए, इस चीज़ की दुर्घटना होगी। तो प्रकृति ने क्या किया कि जो इसमें ब्लड ग्रुप ए भी पाया जाएगा उसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं बन रही है। ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है। अब इसी बेस पे ब्लड ग्रुप O का स्ट्रक्चर देखिए, एकदम सिंपल गोल सा बना हुआ है ना, इसकी RBC एकदम गोल सी है। अब इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। किसमें? O में, ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, जबकि A में AB एंटीजन पाया जा रहा है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही। इसलिए क्या है, सबके ब्लड को ले सकती है, यानी कोई भी एंटीजन आ रहा है तो इसमें एंटीबॉडी बन नहीं रही है तो उसमें फ्लो करेगा, फंस नहीं सकता है।